क्या लवक दोहरी आवरण वाला था? बता, लवक कैसा था? क्या इसमें, मैं लिख दूं पहले तो दोहरी आवरण, क्या इसमें डीएनए पाया गया था? जंतु और पादप कोशिका में मैंने लिखवाया था आपको कि लवक किसमें पाया जाएगा? ओनली फॉर किसमें पाया जाएगा? पादपों में। क्या जंतु में? यानी अपन कह सकते हैं कि जो लवक है एक दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है, इसमें डीएनए पाया जाता है, ये ओनली फॉर पादपों में पाया जाता है और जंतु में नहीं पाया जाता। अब अपन वही खोज किसने की थी? हेकल, है ना। खोज हेकले आता है, एक हेक्सले आता है जिसने जीन द्रव्य होता है अपने जीव द्रव्य कोशिका में। मैंने बताया था आपको कोशिका स्टार्ट की थी तब के 5-7 नोट है, वो मैं लास्ट में कराऊंगा आपको। तो उसमें एक इसका नामकरण तो कौन, सॉरी खोज तो किसने की थी? किसके की थी? लवक। अब लवक है तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण करेगा? तो एक आता है अपने सिम्फर, कौन आया? सिम्फर। इसने ऐसे लवक जो प्रकाश संश्लेषण, यानी जो सिम्फर है ना, इसने ये कहा था कि ऐसे लवक जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उनको हम हरित लवक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर मैं कह दूं कि हरित लवक नाम किसने दिया? सिम्फर ने। खोज किसने की? हेकल ने। ठीक है। अब जो इसने नाम दिया हरित लवक, यानी अपने को पता है कि इतनी देर तो अपने को पता था लवक एक है, अब इसने हरित लवक दे दिया, यानी लवक और हरित लवक अलग अलग हो गया लगभग। तो इसके प्रकार कितने होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। लवक के कितने प्रकार होते हैं? एक तो होता है अवर्णी लवक, दूसरा वर्णी लवक, और तीसरा होता है हरित लवक। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। हरित लवक का अपन कहें अगर जनक या इसका नाम किसने दिया था? तो सिम्फर। ठीक है। अब जो ये अवर्णी लवक है, अवर्णी का वर्णन मैंने आपको लिखाया था, तो डब्ल्यूबीसी जब पढ़ाई थी लिखवाया था कणिकीय अकणिकीय डब्ल्यूबीसी में, कि इनमें विशेष प्रकार के कणिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है? वर्ण को ग्रहण करती है। ठीक है। तो ये वर्ण एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कलर। तो ये कैसी होती है? अवर्णीय, यानी ये प्रकाश संश्लेषण करेगी क्या? ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करती क्योंकि इसमें कोई वर्ण उपस्थित नहीं है। जैसे एग्जांपल में कहूं कहां पाई जाएगी? जड़े व भूमिगत तने। भूमिगत तने यानी जमीन के अंदर बहुत सी बार तने चले जाते हैं, वो वाले, और जड़े, इनमें कोई वर्णन नहीं होता, ये प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेती। दूसरा आता है वर्ण लवक। इसमें क्या कि ये पादप के रंगीन भागों में उपस्थित होता है। कहां? पादप के रंगीन भागों में। अब रंगीन भाग कौन कौन से हो सकते हैं? फूल, फूल होता है, पत्ती, और बीज। इसमें क्या पाया जाता है? वर्णी लवक। जैसे आपने देखा होगा फल अलग अलग होते हैं, और फूल देखा आपने, जैसे कोई लाल है, कोई नीला है, कोई पीला है, अलग अलग फूल होते हैं। तो किसके कारण? वर्णी लवक के कारण, जिसे क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं अपन। और पत्तियां देखिए आपने, पत्तियां अलग अलग रंग की कैसी होती है? पत्तियां अपने तो कैसी पाई जाती है? हरी, जिसका हरित लवक कारण होता है। लेकिन आपने अमिताभ बच्चन की एक मूवी है, शाहरुख खान भी है उसमें, गुरुकुल या मोहब्बत है, उसमें एक सॉन्ग है, उसमें देखा होगा आपने, जब वो चलते हैं तो लाल लाल पत्ते गिरते हैं, है ना। तो ये पत्ते किसके कारण है? अपन ने कहा ये पादपों के रंगीन भागों में पाए जाएंगे, तो पत्ते भी तो अलग अलग रंग के हो सकते हैं, जरूर थोड़ी सफेद ही होते हैं, सॉरी हरे थोड़ी होते हैं। इसके बाद बीज का भी तो रंग अलग अलग होता है। जैसे मान लो बाजरा है और गेहूं है, दोनों का रंग अलग हो गया। आप जैसे अपन उसे अनाज मानते हैं, लेकिन बीज में किसे डालते हैं? उसी अनाज को तो अपन डालेंगे जो अच्छी किस्म का होगा। ठीक है। इसमें फल भी लिख सकते हो।
जैसे मैं बताऊं आपको, टमाटर कैसे रंग का होता है? टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है, कोई बताएगा? टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? लाइकोपीन। अभी बीच में कुछ समय पहले इन्होंने एक शोध संस्थान ने बताया था कि टमाटर की जो ऊपर वाली लेयर होती है या टमाटर के जो बीज खाने से हमारे शरीर में पथरी जम जाएगी, पथरी होती है ना, वो जम जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। एक चीज है कि आप हमेशा ये बीज भी थोड़ी खाओगे, मान लो गलती से चला गया तो अब रोज थोड़ी बीज खा रहे हो, फल भी तो खा रहे हो आप, तो हमारे शरीर में HCl अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो इसका पाचन कर लेता है उदर गुहा में। तो ऐसा नहीं है कि अब, और यूरिक अम्ल जैसे मैं आपको उत्सर्जन पढ़ाऊंगा ना पेशाब का, मैंने बताया था कौन सा हार्मोन लिखाया था कल, एडीएच हार्मोन, तो वो हार्मोन पढ़ेंगे तब भी पढ़ाऊंगा, और जब हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे तब भी मैं इसको किडनी वाले को, वो सॉरी पथरी वाले को करा दूंगा। टमाटर में कौन सा रंग होता है, किस कारण होता है? लाइकोपिन। गाजर में, जैसे इसमें लाइकोपिन है, गाजर में क्या पाया जाएगा? लाइकोपिन तो टमाटर में है, गाजर में मैंने आपको जब नाखून और बाल में लिखाया था तब एक नोट करके बताया भी था मैंने, और उसमें नाखून में क्या लिखा था? किरेटिन। तो इस गाजर में क्या है? केरोटीन एक होता है, किरेटिन एक होता है, केसिन। केसिन प्रोटीन तो दूध में पाया जाता है, ये नाखून व बालों में, जंतुओं के खुर व सींग में, और ये गाजर में। एक पपीता में पाया जाता है। तो मैंने तीनों एक साथ लिखे तो अलग ही होंगे ना। गाजर में तो क्या पाया जा रहा है? ये नहीं है, देख एक बार खोल के देख नोटबुक को। तो पहले मैंने आपको विटामिन प्रोटीन लिखवाया था, वहां देखो एक बार क्या लिखा हुआ है। हाँ मतलब मेरे पे शक हो रहा है आपको, हद होती है यार। केरोटीन में, गाजर में, और किरेटिन ये किसमें है? नाखून, बाल, जंतुओं के खुर व सींग। ठीक है, एक और मैं पूछ लूं कि ये जो किरेटिन पाया जाता है इसको कठोर कौन करता है? कौन सा एमिनो एसिड लिखवाया था मैंने? सिस्टीन, जिसके कारण गाय या जंतुओं के खुर व सींग कठोर होते हैं। ठीक है, ये दूध में, ये आपको याद नहीं रखना, अभी अपने को क्या याद करना, ये। ठीक है, एक पाया जाता है पपीते में, छोड़ो ये आप समझोगे ना इनका, टमाटर का लाइकोपिन, और मैं अभी लिखवा दूंगा आपको 2-4 और। अब आते हैं अपन हरित लवक। हरित लवक क्या होते हैं? ये पादप के पत्तियों में पाया जाएगा, किनमें? पत्तियों में पाया जाएगा। इसके कारण ही पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। तो अपन कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में मुख्य भूमिका किसकी? क्योंकि अपन पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है। ठीक है, क्या इसमें था क्लोरोफिल? ये खुद विभिन्न रंगीन पादपों में या रंगीन पादप के भागों में पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें हरा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगा, और जब प्रकाश संश्लेषण में भाग लेगा तो इसे अपन खाना कौन बना रहा है? इसका प्रकाश संश्लेषण एक तरीके से क्या है? मेरे को बताओ कि पादप जब श्वसन क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और देंगे क्या? ऑक्सीजन। वेरी गुड। श्वसन में ग्रहण करेंगे ऑक्सीजन, श्वसन में ऑक्सीजन करते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। याद रखना, पादप में भी श्वसन हमारी तरह होता है। इसमें क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन O2, और दे क्या रहे हैं? CO2। किसमें? श्वसन में। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में क्या ले रहे हैं? और दे क्या रहे हैं? O2। आपको पता है तो गांव में अधिकतर होता है कि थोड़ा भी पेड़ के नीचे मत जाइए, भूत है। अभी में कहते ना, क्या भूत है? के अपन कहते हैं पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे मत जाना, भूत होते हैं। भूत भूत कुछ नहीं होते हैं। ये जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने दम बोटू कहते ना, जैसे कि किसी पीपल के, सॉरी बरगद के पेड़ के नीचे सो रहा था, कोई आके मेरा कंठ दबा रहा था, है ना, मेरा नहीं,
मैं नहीं मानता इन चीजों को। या मेरा दम घुट रहा था कि तो मेरे कंठ बीच लिए गए, तो वो क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तब ये क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड और देता क्या है? O2। लेकिन श्वसन में क्या ले रहा है? O2 यानी ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है और छोड़ क्या रहा है? CO2। जब ये CO2 छोड़ता है रात के समय, तो रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण नहीं करेगा, छोड़ेगा क्या? CO2। इस वजह से हम कहते हैं कि पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए रात को। किस कारण? क्योंकि रात को ये कौन सा गैस छोड़ते हैं? छोड़ते तो दिन में भी है श्वसन क्रिया, लेकिन इस जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े दिन का, इसका उपयोग ये किन में कर लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण। समझ आपको पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? ठीक है, जैसे पीपल हुआ, तुलसी हुई, ये रात को ऑक्सीजन ही देते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं। ठीक है, आपने एक सुना होगा पीपल के पेड़ के नीचे, सॉरी तुलसी के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, क्यों? राइट, हाँ, उसके नीचे जलाने से जो ऑक्सीजन देने की क्रिया है ना तुलसी की, वो 8 गुना बढ़ जाती है। कितनी? 8 गुना। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे फिल्म दिखाते हैं या पुराने जो सीन दिखाते हैं, या चौक के अंदर एक तुलसा का पेड़ लगा होता है और उसके नीचे दीपक जलाने का वो बनाया होता है। ठीक है, तुलसी के पेड़ जो पत्ते होते हैं, गिरते हो या चबाते हो? जैसे किसी ने अपने को चरनामत देते हैं, उसमें एप्पल लेते हैं, तो उसे चबा के खाते हो या डायरेक्ट? क्यों मना करते हैं, है ना? पर रीजन नहीं पता, क्योंकि जो ये होता है ना तुलसी का पत्ता, इसमें पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा। और जिसे हम दांतों को चबाएंगे दांतों से, तो वो पारा हमारे मसूड़ों तक जाएगा और मसूड़े और दांत को कमजोर कर देगा। ठीक है, इसलिए उसको सीधा निगलना चाहिए। ठीक है, कहां क्या अपन अब ये प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या बना रहा है? भोजन। और भोजन कहां बनाते हैं अपन? रसोईघर। तो इस हरित लवक को पादप का क्या कह सकते हैं? पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट कर लेना रसोईघर को, है ना? रसोईघर क्यों मैंने ये चीज समझा? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बना रहा है? भोजन। और भोजन कहां बनता है? रसोईघर में। तो इसलिए अपन ने क्या कह दिया इसे? रसोईघर। जो हरित लवक है इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है इसमें। ठीक है, कि पादप के कौन से भाग में मैग्नीशियम पाया जाता है? तो हरित लवक में। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं। जैसे मान लो ये हरित लवक है, ठीक है, इसमें मैं ऐसी संरचना बना दी। ऐसा लग रहा है कि एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का है, तो सिक्कों का ढेर लग रहा है ना? लग तो नहीं रहा होगा आपको, है ना? पर जो अपने को पढ़ना वही पढ़ेंगे। सिक्कों का ढेर के जैसे जो संरचना पाई जाती है उसे बोलते हैं अपन ग्रेनम। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। इसके अंदर लिक्विड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लिक्विड, जिसे बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। ठीक है, ये जो ग्रेनम है ये भाग है पादप के अंदर सिक्कों के जैसे संरचना है, या सिक्कों के ढेर जैसी संरचना है, जो किस काम में आती है? कि प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है? प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण ये करता है, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जैसे रासायनों से भी प्रकाश संश्लेषण होता है, तो वो चीजें होती है। तो ये अपना हरित लवक था। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बताओ। पक्का? छपा? डालो हेडिंग हरित लवक। हरित लवक क्या, सॉरी पहले डालू लवक, ये वाले। लवक वो लिखेडो योरी इधर है ना, तेरा ध्यान किधर है? लवक इधर है। हाँ, तो लिखो लवक एक दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है। क्या? दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है। लवक एक दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है। क्या? वो लिख ले, और भी तो है।
जिसमें डीएनए पाया जाता है। अगर मैं कह दूं जंतु कोशिका या जंतु कोशिकांग ऐसे जिनमें डीएनए पाया जाता है, तो आंसर बताओ देखें। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक, है ना। वह हमारी भाई गणित लवक पादपों में पाया जाता है। मैंने बोला था जंतु कोशिका के ऐसे कोशिकांग जिनमें डीएनए पाया जाता है ना। यही तो है जो गवर्नमेंट के पैसे भर रहे हैं। अपन दान नहीं रहे, कल भी बताया था मैंने, गवर्नमेंट को पैसे देते हैं, ले 500 एक बार के, है ना। ये एक दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है। अगली लाइन में लिखो, लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अब इसकी खोज हेकल, खोज किसने की थी? हेकल ने। अगली लाइन में लिखो, सिम्फर ने, कहां गया ये रहा, सिम्फर, सिम्फर ने, सिम्फर ने उन लवक को, सिम्फर ने उन लवक को, सिम्फर ने उन लवक को हरित लवक कहा जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं या जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। सिम्फर ने उन लवक को हरित लवक कहा जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, दोनों चीजें। इसके लवक की खोज तो कौन है? हेकल। अगर मैं कह दूं कि हरित लवक, तो क्या आ जाएगा? सिम्फर। ठीक है, लवक के प्रकार, लवक के प्रकार, तीन प्रकार है, इसी प्रकार लिख लेना आप, है ना। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अब इसमें लिखो अवर्णी लवक में, यह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते, यह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते, यह प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते, यह पादप की जड़ों, यह पादप की जड़ों तथा भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। जड़ें व भूमिगत तनों में पाए जाते हैं, जड़ें व भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब वर्णी लवक में लिखो, वर्णी लवक यह पादप के रंगीन भागों में उपस्थित होते हैं। वर्णी लवक में लिखो, यह पादप के रंगीन भागों में उपस्थित होते हैं, यह पादप के रंगीन भागों में उपस्थित होते हैं। जैसे फूल, फूल, फल, बीज आदि। ठीक है, इसके नीचे एग्जाम्पल में लिख लो, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण? लाइकोपीन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण। और गाजर के बराबर कर लेना केरोटीन, और वो पपीते के बराबर कर लेना जेंथोफिल। ये दोनों नहीं लिखने, केराटिन व केसिन। क्या
टमाटर का लाल रंग तो किसके कारण है? लाइकोपेन के कारण। गाजर में क्या पाया जा रहा है? केरोटीन। और पपीते में क्या है? जेंथोफिन। हो गया ये। अब किसमें? ल्यूकोप्लास्ट। अब यार इंग्लिश से इतना देखा नहीं मैंने, एवर नहीं है, देख के बताएंगे अभी आपको कंफर्म करके। आप इसमें ये नोट करके लिख लो, एक जहां पे कॉपी का ऊपर वाला बॉटम में जो खाली होता है वहां नोट करके लिखो, गाजर में केरोटीन, इस वाले भाग में नोट करके लिख लो, है ना। ये तीनों एक साथ हो जाएंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। गाजर में केरोटीन, नाखून, बाल, सींग व खूर में क्या पाया जाएगा? केराटिन। इंक कहां गई? ठीक है। और कैसिन किस में पाया जा रहा है? दूध में, है क्या? ठीक है, हो गया। अब लिखो हरित लवक में। क्या कैसिन है दूध में? तो ये केराटिन है ना, ये समान नाम वाले होते हैं ना, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करो। ठीक है, अब लिखो हरित लवक। हरित लवक ये है, पत्तियों में उपस्थित होते हैं। यह पत्तियों में उपस्थित होते हैं जिनके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अब इसी के आगे छोटा सा लिखो कि केरोटीन के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। अपन कहते हैं ना पत्तियां पीली पड़ता लागी के, पीली पत्तियां देखी कभी? नीम का पेड़ होता है, जैसे आप देखा करोगे पतझड़ का मौसम आता है तो वो पत्तियां पीली होकर फिर गिरती है, तो पीली किसके कारण पड़ रही है? केरोटीन के कारण। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है, इसलिए इसे पादप का रसोई घर भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? पादप का रसोई घर भी कहते हैं। इसलिए इसे पादप का रसोई घर भी कहते हैं। हरित लवक में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरित लवक में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरित लवक में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरित, अगली लाइन में लिखना, हरित लवक में सिक्कों के ढेर जैसी संरचना पाई जाती है जिसे ग्रेनम कहते हैं। वो लिखा हुआ उधर है ना। हरित लवक में सिक्कों के ढेर जैसी संरचना पाई जाती है जिसे ग्रेनम कहते हैं। यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक सिक्का रख दे तो एक श्रृंखला बन जाएगी ना, वैसी श्रृंखला वो बनाई हुई है उधर के, उसे ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण में सहायक है या प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ग्रेनम प्रकाश या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण करते हैं।
ठीक है। अब दूसरा लिखो, हरित लवक में जो द्रव पाया जाता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। हरित लवक में जो लिक्विड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और वो तो क्या थी? प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। ये अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, या अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ग्रेनम और स्ट्रोमा लिखाया। जो ग्रेनम है वो तो प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण, और जो स्ट्रोमा है वो अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। जिसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। और यह अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण, हाँ, स्ट्रोमा के बारे में लिखना है, अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण। में सहायक है, यानी ये जो भाग है दोनों, देखो ये जो स्ट्रोमा है ये तो क्या है? लिक्विड, और ये जो ग्रेनम है ये क्या है? सिक्कों के रूप में संरचना। जहां प्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण होता है वो संरचना तो क्या है? ग्रेनम। यानी ग्रेनम पे कौन सा प्रकाश संश्लेषण होगा? तो प्रकाशीय, और स्ट्रोमा पे अप्रकाशीय। ठीक है, डन। अभी अपन ने स्टार्ट किया था लवक। लवक एक दोहरी आवरण वाला कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है। ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसकी खोज किसने की थी? हेकल ने। सिम्फर ने वे लवक जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उन लवकों को क्या नाम दिया? हरित लवक। लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। तो अवर्णी लवक को प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते, ये जड़े व भूमिगत तनों में पाए जाते हैं। उसके बाद वर्णिक लवक ये पादप के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे फूल, फल, बीज। और इसके बाद में अपन ने देखा टमाटर का लाल रंग, अपन एग्जांपल देख रहे हैं जैसे फल में, तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। गाजर में क्या पाया जाता है? कैरोटीन। और पपीता में जेंटोफिल। ठीक है। इसके बाद हरित लवक पत्तियों में पाया जाता है, जिसका कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। और इसका रंग कैसा है? हरा। तो ये जो कैरोटीन है इसकी उपस्थिति के कारण इनका रंग कैसा हो जाएगा? पीला। पीला हो जाएगा। और ये प्रकाश संश्लेषण में सहायक है या भाग लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? पादप का रसोईघर कहते हैं। और जो हरित लवक है उसमें क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम उपस्थित होता है। हरित लवक के 2 भाग होते हैं, जिसे एक तरीके से देखें, यानी हरित लवक में एक सिक्कों के ढेर जैसी संरचना होती है, उसे तो क्या कहते हैं? ग्रेनम। और ये ग्रेनम है वो सिक्कों के ढेर जैसे, ये प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण होता है इस ग्रेनम के स्थान पे। और जो स्ट्रोमा यानी इसमें लिक्विड है, यहाँ कौन सा प्रकाश संश्लेषण होगा? अप्रकाशीय प्रकाश संश्लेषण होगा।